हम बात करें पॉलिटी के एमसीक्यू की बात करें जो इम्पोर्टेंट है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहला क्वेश्चन एक क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करें जिसमें हिंदू हिंदू को वोट करता था, मुस्लिम मुस्लिम को वोट करता था, जिस इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का देखने को मिला। इस एक्ट को मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोर्ले का मतलब जहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बोलते हैं और मिंटो बोलते हैं गवर्नर जनरल वाइसराय को। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, वही वाइसराय बना था। इसमें पोर्टफोलियो चला था, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। कि पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब होता है कि काम जो थे वो सौंपने, कौन कौन से काम सौंपे गए थे। और 1861 का जो काउंसिल एक्ट है इसमें, यानी कि 1892 की बात करें अगर, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में बजट डिस्कशन की बात हुई थी। और इसी को हम इनडायरेक्ट इलेक्शन जो इंट्रोड्यूस हुई थी वो इसी के टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो दिया गया है इसमें क्या था, ये सेंटर में देखने को मिलता है, फेडरल कोर्ट देखने को मिलता है। पावरें जो थी वो डिस्ट्रिक्ट को सौंप गई थी, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बोल सकती हो। बर्मा यानी कि म्यांमार को जहाँ पे सेपरेट किया गया था। और और बोल सकते हो लैंड रेवेन्यू, फार्म रिलीफ, ये सारी चीज़ें, कानून का बनाना, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी हमें यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो कम्युनल इलेक्टोरेट की बात करें वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के अकॉर्डिंग वो देखने को मिलता है, जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ द डीआरकी वाज इंट्रोड्यूस एट द सेंटर। जो डीआरकी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया सेंटर में। देखिए सबसे पहले डीआरकी जो ऐड किया गया, कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया, वो था 1919। इसमें दो सब्जेक्ट थे, एक था रिजर्व सब्जेक्ट, एक थे ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। रिजर्व सब्जेक्ट में जो गवर्नर की पावर जो थी, गवर्नर जनरल की पावर, वो लैंड रेवेन्यू, फार्मिंग, ये सारी पावर देखने को मिली थी। लेकिन ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, सैनिटेशन जो बोल सकती हो, इनको जो बोला गया था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को हम मोंटेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोंटेग्यू कैल्म्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, जिसमें मोंटेग्यू का मतलब होता है सेक्रेटरी और कैल्म्सफोर्ड का मतलब होता है गवर्नर जनरल वाइसराय। आपको पूछे कि डीआरकी जो ख़त्म हुआ था, ये कौन सा एक्ट था इंडिया का 1935 एक्ट के अकॉर्डिंग इसको जहाँ पे ख़त्म किया गया था, ये बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया लीगल सोवरेनिटी इज बेस्टेड विद, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इस क्वेश्चन के डीपली इतना जाएंगे नहीं हम। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है। बात करें आगे, भारत के संविधान में फेडरल शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, नो वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें वो कितने वर्ड का बना हुआ है, इससे पहले मैं बताऊंगा आपको। जो पीछे आपको ऑप्शन में दिए गए थे, जुडिशल रिव्यू लिया गया है यूएसए से। फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पार्ट थर्ड में है फंडामेंटल राइट। और प्रेम्बल को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी नाम दिया जाता है। आर्टिकल 368 दिया था ऑप्शन में, उसको जी तब लेते हैं जब किसी की अमेंडमेंट होती है, यानी कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपसे कोई बोले कौन से आर्टिकल में है, 368 आर्टिकल में है ये। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना पूछा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी याद रखो इस क्वेश्चन को। सिक्स क्वेश्चन है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज। इंडिया क्या है, सिक्स क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनने की बात करें, 9 दिसंबर 1946 स्टार्ट हुआ था बनना। 26 नवंबर 1949 जब पूरा कंप्लीट हो चुका था बना, इसको हम याद भी रख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे से। और इसको इन्फोर्स में किया था 1950 में। और कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 मंथ 18 दिन लगे थे। बाकी इस क्वेश्चन की बात करें, यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल 1 भारत जिसको बोलते हैं, इसके अंडर में आता है ये। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंस इंडिया। इंडिपेंडेंस इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, वो थे आर के शनमुखन शेट्टी थे वो। आर के शनमुखन शेट्टी थे, ध्यान है। उसके जॉन मेथाई है, लियाकत अली खान है। जो जॉन मेथाई के हैं रेलवे मिनिस्टर थे पहले। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी होम और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे। बलदेव सिंह की बात करें, जो डिफेंस मिनिस्टर पहले। मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें,
एजुकेशन मिनिस्टर पहले और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे प्रेसिडेंट बनने से पहले जे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड विद इंडिया। वाइट पेपर कोई पूछे क्या है डॉक्यूमेंट, जैसे बिल ड्राफ्ट, क्या क्या इंप्रूव किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, कौन कौन सी चीज़ें पब्लिश की गई हैं, तो वाइट पेपर में सारी स्कीम वगैरह मेंशन की होती हैं। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया गया है एक सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट, इस सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, सेकुलर स्टेट की अगर बात करें, सेकुलर सबसे पहले नो रिलीजन, हमारे देश में रिलीजन को इतनी प्रेफरेंस दी जाती है जितनी कॉन्स्टिट्यूशन की जाती है। सेकुलर स्टेट का मतलब ये है कि हर एक देश के लोग जहाँ पे रह सकते हैं, हर एक रिलीजन की कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा। और सेकुलर स्टेट प्रेम्बल में 42nd अमेंडमेंट 1976 हुआ था, 3 वर्ड ऐड हुए थे, सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी। क्या, सेकुलर सोशलिस्ट इंटीग्रिटी 3 वर्ड ऐड हुए थे बाई द अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट 1976। सेकुलरिज्म का जो कंसेप्ट है, जो केस था, वो केस का नाम क्या है, एस आर बोमई केस। सेकुलरिज्म का कंसेप्ट कौन था, एस आर बोमई केस था ये। इसमें बोला गया था कि सेकुलरिज्म एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीसरा है इसका राइट ऑप्शन है, यानी कि द स्टेट रिगार्ड रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस। दी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें से क्या लगता है आपको कौन सा आंसर हो सकता है, क्या जी साइलेंट है ऑन द प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू द ऑफिस, क्या अलाउ करता है री इलेक्शन ऑफ अ पर्सन टू द प्रेसिडेंट पोस्ट, क्या क्या बातें बोल सकते हो। यानी कि इससे पहले मैंने रिलीजन की बात की, आर्टिकल 25 से 28 के बीच आते हैं रिलीजन। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें आर्टिकल 57 के अंडर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि 5 साल बाद रिपीट इलेक्शन होगी प्रेसिडेंट की, यानी कि री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी प्रेसिडेंट पोस्ट दोबारा भी री इलेक्ट होकर आ सकता है, री इलेक्ट होकर आ सकता है, जो ध्यान रहे। इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या दिया है, अलो री इलेक्शन। द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के एसेंशियल फीचर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में बनता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म जो गवर्नमेंट की है, ये कहाँ से ली गई है, ये ली गई है ब्रिटेन से, ब्रिटेन से ली गई है। पार्लियामेंट का मतलब होता है लेजिस्लेचर, जो लॉ को बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो डिसीजन बनाता है। क्या, फिर सुनो, लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो डिसीजन बनाता है। और इसके एसेंशियल फीचर ये थे, एक कैबिनेट फॉर्म है गवर्नमेंट की, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव देखने को मिलता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है उसको हेड करता है कौन, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं। क्लोज रिलेशनशिप होता है लेजिस्लेटिव के बीच और एग्जीक्यूटिव के बीच, और लीडरशिप होती है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी को मेंटेन करके रखते हैं, जो ध्यान रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी इज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, जिसका आंसर है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। देखो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 टू 51 के बीच आता है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 आर्टिकल के बीच आते हैं डीपीएसपी। और डीपीएसपी को हमने कहाँ से लिया है, इनको बोरो किया है आयरलैंड स्पेन से लिया गया है। और ये एक्ट जो था 1935 का एक्ट था, जिसमें इंस्ट्रूमेंट इशू किए गए थे, इंस्ट्रक्शन इशू की गई थी गवर्नर जनरल, देन उसको कॉलोनी बोल सकते हो। ये रिपोर्ट कौन सी थी, वो रिपोर्ट थी सप्रू रिपोर्ट। सप्रू रिपोर्ट 1945 की, ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पे जो बात चली थी, सप्रू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चली थी 1945 कि लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव भी एक दो बॉडी आपस में काम करती हैं, ये था डीपीएसपी के रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास बात करें फंडामेंटल राइट की, 12 से लेकर 35 के बीच हैं, ये जब आएगा टॉपिक तो डिस्कस करेंगे। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की अगर बात करें कि क्राइम किसी ने क्या है, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन बोल सकते हो, पहले किसी को पकड़ लिया, शक है किसी पे, यानी कि इसका मतलब डिटेंशन विदाउट, थर्ड ऑप्शन। यूनिटरी सिस्टम जो गवर्नमेंट का है, पोजेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेस, स्ट्रॉन्ग स्टेट बताया तो है अभी, फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जिसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव। इंडिया में आपसे कोई पूछे कौन से फॉर्म की गवर्नमेंट है, क्वासी फेडरल है, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट हमारे इंडिया, क्वासी फेडरल।
यानी कि पावर की डिसेंट्रलाइजेशन है, सेंटर के पास पावर ज़्यादा है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड इंडिया बिकेम अ कंप्लीट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कब बना था? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 डेट याद रखें। मैच ऑफ द फॉलोइंग है, बताना है कि कौन कौन कहाँ से लिए गया है। डीपीएसपी कहाँ से ली गई है वगैरह वगैरह। ये डीपीएसपी आयरलैंड से ली गई है। आयरलैंड से आप पूछोगे तो और क्या क्या लिया है? इलेक्शन, प्रेसिडेंट की नॉमिनेशन, राज्यसभा में जो होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। जो जर्मनी से वो लिया गया है, वो लिया गया है इमरजेंसी पावर, जर्मनी से ली गई है। कनाडा से लिया गया है यूनियन स्टेट के इलेक्शन, क्वासी फेडरल गवर्नमेंट जो वर्ड यूज़ की मैंने कनाडा से। रेसिड्यूअल पावर, बेस्ट विद सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। अमेंडमेंट जो है जो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर की होती हैं, ये भी साउथ अफ्रीका से ही ली गई है। द सिस्टम ऑफ द बजट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ, वो थे कैनिंग। यानी बजट को जिस टाइम की ऐड किया गया, कैनिंग थे उसने वाइस रॉय। इसको क्रिएट किया गया था किसके द्वारा? वो किया था जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में। जेम्स विल्सन स्टैंडर्ड करेक्टर बैंक फाउंडर थे, हैं ये कौन? जेम्स विल्सन। उसके बाद बजट जो है इसको हम इंग्लिश वर्ड वाउगट बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड भी है ये। और हम इसको बजट नहीं बोलते, इसको हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड से या पढ़ते हैं इसको। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा गया है, जो आर्टिकल 112 के अंडर में आता है। आर्टिकल 112। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी फॉलो बाई इंडिया, इंटरेक्ट डेमोक्रेसी, जिसमें बोला गया था कि ये हमारी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है फॉर द पीपल बाई द पीपल टू द पीपल, फॉर द पीपल बाई द पीपल टू द पीपल। जी जो टर्म है यूज़ की गई थी अब्राहम लिंकन के द्वारा, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वट वाज द बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? क्या था वो? कैबिनेट मिशन था, रेजोल्यूशन ऑफ इंडिया था। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊं, जो लेक्चर मैंने बनाया था कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो बनाने का आइडिया था वो दिया गया था 1934 में एम एन रॉय के द्वारा। 1935 की गवर्नमेंट थी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी इसमें सपोर्ट किया गया। 1940 में अगस्त ऑफर लाया गया। अंग्रेजों ने कहा इंडिया वालों को हम आपकी डिमांड को फॉलो करेंगे, हम देखेंगे क्या क्या डिमांड है आपकी। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, फेल हो गया। 1945 में शिमला मिशन आया, फेल हो गया। याद रखें क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया जिसमें 3 मेंबर थे। पैथिक लॉरेंस एज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, स्टैफर्ड क्रिप्स जे थे, एवी अलेक्जेंडर जे थे। पैथिक लॉरेंस जहाँ पे एज अ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की तरह थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना स्टार्ट हुआ था, इंटरनेट इलेक्टेड हुए थे लोग उसमें। और हम इस जो कंप्लीट हुआ था 26 नवंबर 1949 में। कैबिनेट मिशन प्लान था वो। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर वो बेस्ड था 1935 का एक्ट? 1935 का एक्ट जो वही है जिसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविंसेस की बात की गई थी, कुछ क्रिएट करने की गई थी, फेडरल गवर्नमेंट की बात की गई थी, डीपीएसपी की बात, फेडरल कोर्ट की बात, आरबीआई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात, पावर डिस्ट्रिक्ट को दी गई, डीआर की वर्ड को एंड कर दिया गया, प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई। नेहरू जी ने बोला था एक्ट ऑफ स्लेवरी बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, एक्ट ऑफ स्लेवरी भी वर्ड यूज़ किया गया है। हु एमंग द फॉलोइंग हैड मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? ये 13 दिसंबर 1946 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये पास किया गया, उसके बाद बना था। इसी को हम आज के टाइम प्रेमबल के नाम से जानते हैं। इसको मूव करने वाली पर्सनालिटी थी नेहरू, जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? नेहरू, जो देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 22 जनवरी 1947 में अडॉप्ट किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। प्रेमबल की बात करें, प्रेमबल में जैसे हम बात करें यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए से लिखा गया है ये। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप प्रेमबल को बोला था के एम मुंशी ने। पॉलिटिकल हॉरोस्कोप प्रेमबल को बोला था के एम मुंशी ने। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया था ठाकुर दास भार्गवा के द्वारा। आइडेंटिटी कार्ड बोला गया था प्रेमबल को एन के पालकीवाला के द्वारा। और पेज जो इसका पेंट किया गया वो किया गया है बिहोर, बी
BOHAR, बिहोर राम मनोहर सिन्हा, बिहोर राम मनोहर सिन्हा, जो जबलपुर से थे। विच ऑफ द फॉल इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट, कौन नहीं? तीसरा हो सकता आर्मी। विच वन ऑफ द फॉल इज द बेसिक फीचर ऑफ द प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी कि सिंगल एग्जीक्यूटिव सेपरेशन पावर देखने को मिलते हैं हमारे देश में। लिबरल मतलब फ्रीडम। इंडिया इज अ रिपब्लिक, विकास, क्या रीजन है इसका? इंडिया रिपब्लिक है। रिपब्लिक हेड प्रेसिडेंट को बोलते हैं, 5 साल का टेन्योर होता है हेड ऑफ स्टेट, जी हम बोलते हैं प्रेसिडेंट को। इस क्वेश्चन का आंसर है तीसरा, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय फॉर अ डेफिनेट पीरियड। द कंसेप्ट ऑफ द सोवरेन पार्लियामेंट ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड, कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक ऐसा है जहाँ पे रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमारा इंडिया का रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट एज अ यूनिटरी एंड फेडरल? 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व किए गए न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में, वो हीलियम के बीच रखा गया है, किसमें? हीलियम। बाकी बात करें हम और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तीसरा इन क्वेश्चन को करेक्ट करते चले, इंपॉर्टेंट है जब बताया मैंने आपको। इसमें दिया फोर्थ ऑप्शन दीजिए जैसे आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861, इसके जो पहले डायरेक्टर जनरल थे वो थे अलेक्जेंडर कनिंगम, CUNNIGHAM, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में आता है। स्टेट पोजेस, दैट इज क्या? सोवरेनिटी, इंटरनल गवर्नमेंट अथॉरिटी, मोनोपोली, फोर्सफुली करवा सकती है काम, कब? एमरजेंसी के टाइम।